गोल्ड और सिल्वर अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से दिशा बदल सकती है। क्या ब्रेकआउट होगा या आएगी गिरावट? जानेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, गोल्ड और सिल्वर में अभी कौन सा ट्रेंड दिख रहा है, बुलिश या बियरिश? गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर ज्यादा अच्छी पॉजिटिवनेस दिख रही है। गोल्ड के अंदर भी अगर देखा जाए तो तेजी का रुझान बना हुआ है। अगर लगातार जिस तरह से रुपए के अंदर हमने कमजोरी देखी है उसके कारण गोल्ड एमसीएक्स गोल्ड के अंदर ज्यादा तेजी देखने को मिली है एज कम्पेयर टू कॉमेक्स गोल्ड। कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में इस समय जो तैयारी है वो 30 तारीख को जो फेडरल रिजर्व की जो बैठक है उसके ऊपर पूरी नजर बनी हुई है कि वहां क्या डिसीजन रहता है। गोल्ड अगर मेटल की बात करें, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ और देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं न्यूज निकल के आ रही है कि शायद चाइना जो है स्टिमुलस मेजर ले सकता है, जो आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकता है। अगर वो आर्थिक पैकेज की घोषणा करता है तो वापस से एक सपोर्ट मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ट्रेंड अगर देखा जाए, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि गोल्ड के अंदर करेक्शन आएगा, तो गोल्ड के अंदर करेक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक रेंज में फंस गया है। 3200 नीचे डॉलर में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर में 3500 डॉलर। इसी के रेंज में आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर चांदी की बात करें तो उसके अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो बना रहेगा और इसके अंदर आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अंकित जी, क्या ऐसे में किसी बड़े ब्रेकआउट की संभावना बन रही है सिल्वर में? सिल्वर अगर देखा जाए तो ऑलरेडी बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है $36 का, और ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। $39 का हमने कुछ टाइम पहले हाई देखा था। अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 38.50 का रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके ऊपर अगर चलता है तो वापस फर्दर अपसाइड रैली हमें $42-44 तक देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर किसी ने अगर निवेश करके रखा हुआ है तो वो बने रहे। और गोल्ड का है तो गोल्ड मुझे लगता है कि अगले 10 दिन अभी और रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी अभी तेजी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ब्रॉडर रेंज में कहीं ना कहीं अभी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में $3300 का एक सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर में 3380 से $3400 का रेजिस्टेंस गोल्ड में है। लेकिन अगर मैं चांदी की बात करूं तो तेजी का रुझान बना हुआ है। कोई भी अगर गिरावट 1,12,000 के आसपास मिलती है तो वापस से खरीदारी के लेवल बनेंगे। ब्रेकआउट की जैसे आपने बात करी है, तो 1,10,000 के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है सिल्वर, तो ट्रेंड इसका बुलिश बना रहेगा। और आने वाले टाइम में दिवाली तक हो सकता है कि 1,18,000 1,20,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिले। जी। अंकित जी, अब यहाँ किस प्राइस रेंज पर ध्यान देना चाहिए ट्रेडर्स को गोल्ड और सिल्वर के लिए, भारतीय रुपए में? जी, भारतीय रुपए की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो 98,500 का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो कोई भी अगर गिरावट मिलती है शॉर्ट टर्म में तो 98,000 के आसपास इसके अंदर अच्छी खासी खरीदारी बन सकती है। जो पोस्टल स्टॉप लॉस रहेगा वो 96,000 का रहेगा। और आने वाले टाइम में हमें 1,02,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रुपया जिस तरह से कमजोर हो रहा है इसके अंदर M6 गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में जैसा मैंने अभी बताया ट्रेंड पॉजिटिव है। गिरावट पे 1,12,000 के आसपास मिलता है, खरीदारी करके चलेंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें 30 तारीख तक, इस मंथ के एंड तक, तो कहीं भी 1,16,000 1,17,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो 1,09,000 का लगा के रखेंगे। जी। तो अब आप ये बताएं अंकित जी कि गोल्ड और सिल्वर में से किसमें बेहतर रिटर्न की उम्मीद है आने वाले सप्ताह में या आने वाले जो समय है उसमें, मतलब एक यानी फेड की मीटिंग से पहले? फेड की मीटिंग से पहले कहीं ना कहीं गोल्ड मुझे थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा जो फोकस रहेगा वो इंटरेस्ट रेट पे रहेगा। देखिए, इस बार तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कट कब करेंगे, वो सितंबर में आने वाले कुछ जो अगली मीटिंग है उसमें करेंगे या इसको दिसंबर तक और लंबा खींचेंगे। पुरानी मीटिंग में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने जैसा बोला था कि अभी रेट कट है, शायद इस बार एक या दो बार हो सकता है 2025 में। लेकिन जिस तरह से वापस से इन्फ्लेशन बढ़ा है, 2.7% आ गया इन्फ्लेशन, और जो टैरिफ की जो अभी टेंशन है वो खत्म नहीं हुई है। अभी यूरोप के ऊपर 20% टैरिफ वापस लगाने की बात चल रही है। इंडिया के साथ में अभी तक टैरिफ का कोई भी सॉल्यूशन निकला नहीं है। सभी इंडियंस अगर देखा जाए तो वेट कर रहे हैं, ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि टैरिफ वाली सिचुएशन कब क्लियर होगी। चाइना की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का माहौल है। इसी कंफ्यूजन के माहौल में जो मेटल्स हैं उसमें स्पेशली गोल्ड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि रेंज में फंसा रहेगा। और 30 तारीख को के बाद में इसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अगले 10 दिन ट्रेडर्स को केवल एक सीमित दायरे में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो वो ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जी। अब अंकित जी, आज से नया सप्ताह शुरू हुआ है, तो कौन से ग्लोबल फैक्टर्स हैं या डेटा हैं जिनका असर हम गोल्ड सिल्वर पर देखेंगे?
गोल्ड सिल्वर की अगर ट्रेंड की बात करें तो कल फेड की एक माइनर से एक मीटिंग रहेगी जहां पे वो अपने स्पीच देंगे, जहां पे कुछ बातें वो बोल सकते हैं। लेकिन जितने भी ट्रेडर्स हैं, इस हफ्ते में कोई भी मेजर डेटा अपने को देखने को नहीं मिलेगा। फेड के ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट निकल के आ जाता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर वापस से कोई क्रिएट होते हैं तो बात अलग है। लेकिन अब ट्रेडर्स का पूरा फोकस फेड की मीटिंग जो 30 जुलाई को है उस पर रहने वाली है। तो 30 जुलाई को जो डिसीजन आएगा उसी पे सारी चीजें निर्भर करेंगी। तब तक एक जो सीमेंट दारा है उसी पे ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी कोई भी मार्केट के अंदर इस तरह की न्यूज क्लियर नहीं हो रही है। हाँ, चाइना की तरफ से जियोपॉलिटिकल टेंशन अलग से कोई अगर न्यूज आ जाती है तो मार्केट में हमको उठापटक देखने को मिलेगी, वरना एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। जो भी हमने बातें करी हैं सारी की सारी अनबाइज्ड हैं। ट्रेडर्स प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें और अपने नए एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी।